हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। जैसा कि हमारी एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज चल रही थी और इसमें हम अब तक 3 क्लास कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उन क्लासों को देखें ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहें। चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है जर्नल एंट्री से रिलेटेड। जर्नल एंट्री और रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ये आपके CBSE, ISC और यूपी में शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसे पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, A and B आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे एडमिटेड C इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर. C bring 30,000 as his capital and 10,000 as a goodwill. At the time of admission, C's goodwill appear in the balance sheet of A and B at rupees 3,000. New profit sharing ratio of partner will be 5:3:2. Pass the journal entry. देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं ए और बी दो पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। इन्होंने सी को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर के लिए। सी 30,000 कैपिटल ला रहा है, 10,000 गुडविल ला रहा है। सी के एडमिशन के टाइम पर फॉर्म में ऑलरेडी 3,000 की गुडविल अपीयर थी, इसका मतलब वो ओल्ड गुडविल है, ठीक है। और इनका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो 5:3:2 है, ठीक। ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ जाएंगी तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैंने उस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं सब नोट कर लिए हैं। पहला, ओल्ड रेशियो है ए और बी का 3:2, ये मैंने नोट कर लिया। उसके बाद फर्म की में गुडविल कितनी अपीयर थी, 3,000 थी, ये ओल्ड गुडविल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सी कितने पोर्शन के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। सी कितनी कैपिटल ला रहा है, 30,000। सी गुडविल कितनी ला रहा है, 10,000। क्लियरली बोल रहा है गुडविल और कैपिटल, मैंने आपको पहले ही बताया था, कैपिटल और गुडविल अगर एक साथ एक ही लाइन में लाई जाती हैं, लिखी जाती हैं, तो गुडविल कैश में मानी जाती है, इसका मतलब गुडविल कैश है, ठीक है। चलिए, अब हमें इसमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दे रखा है। अब ये गुडविल लाया है 10,000 रुपीज़ की, तो ये गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट भी होगी, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं सेक्रीफाइस रेशियो की। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5 और बी का है 2/5, ठीक। तो ए का ले लिया मैंने 3/5 और बी का ले लिया 2/5। ए का न्यू रेशियो कितना था, 5/10, 3/10, ये तो सी का था, ये मैं नहीं लूँगा बिकॉज सेक्रीफाइस ओल्ड में से कोई करता है, या तो सारे ओल्ड पार्टनर, ऑल ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी सेक्रीफाइस फॉर द न्यू पार्टनर, या हो सकता है मे बी पॉसिबल 3 ओल्ड पार्टनर हैं, 2 नहीं किया हो, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, ठीक है। डिवाइड 5/10 ए का, 3/10 बी का, ये 10 कहाँ से आ रहा है आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 5, 3, 8 + 2 10, डिनोमिनेटर टोटल में रखते हैं, ध्यान रखना। तो ए का हो गया 5/10, बी का हो गया 3/10। 5 और 10 का अगर आप एलसीएम लेंगे, 5 और 10 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2 से ये तो डिवाइड होगा नहीं, ये हो जाएगा 5 टाइम, तो 5 से 1 टाइम, ठीक। तो आपका क्या है एलसीएम, 5 2 जा 10, मैंने डायरेक्ट ले लिया था, ये आ गया 10। 5 का 10 में डिवाइड लगाइए 2 टाइम, उस 2 का मल्टीप्लाई करिए 3 में, 3 2 जा 6। 10 का 10 से डिवाइड लगाइए 1 टाइम, उस 1 का मल्टीप्लाई करिए 5 में 5 टाइम। 6 में से 5 लेस किया 1/5, 1/10 आएगा ये, ठीक है। चलिए, सेम वही बी के लिए 5 और 10 का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपका 10। 5 से 10 में डिवाइड लगाएंगे 2 टाइम, 2 2 जा 4। 10 से 10 में डिवाइड लगाएंगे 1 टाइम, उस 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1/10, क्लियर। अब 10 से 10 कट गया डिनोमिनेटर, हमारा रेशियो क्या है, 1:1, तो हमने फाइंड आउट कर लिया हमारा सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 है, क्लियर। अब बिकॉज क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल है 3,000, गुडविल इज अपीयर इन द बैलेंस शीट, अगर गुडविल अपीयर है बैलेंस शीट में तो दैट्स मीन ये ओल्ड गुडविल है, और ओल्ड गुडविल को आपको पता होना चाहिए ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर की फर्स्ट वीडियो में ये कराया था।
अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो रिकमेंड करूंगा आप लोग पहले वो देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक, तो ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर कौन थे? ए एंड बी। तो देखिए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ध्यान रखिएगा ए एंड बी पार्टनर हैं, एक पर्सन है, पर्सन के नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगाते हैं। अगर आप अकाउंट वर्ड लगाना चाहते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज एंट्री कट जाएगी। ठीक है, गुडविल कितनी थी? 3000 रुपीज की। अब आप इस 3000 को ओल्ड रेशो में 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1800 एंड 1200 आ जाएगा। ठीक, ये एंट्री ये सॉल्व हो गई। अब न्यू पार्टनर जिसका नाम सी है, क्या क्या लेकर आ रहा था? मैंने आपको पहले बताया 30,000 एंड 10,000। 30,000 एज अ कैपिटल, 10,000 एज अ गुडविल लेकर आया था। तो कैपिटल एंड गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम क्या है? सी, तो सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितने की थी? 30 की, और गुडविल कितने की थी? 10 की। 30 + 10 = 40, तो बैंक में आ जाएगा 40। क्लियर? अब मैंने आपको पहले भी बोला है अगर गुडविल कैश में आएगी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा इन देयर सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो इज 1:1। ठीक है, तो कैश गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सैक्रिफाइस किसने किया था? ए एंड बी, 1:1 इक्वल। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। A and B are partner in a business sharing profit and loss in the ratio 1/3 and 2/3। मतलब A और B दो पार्टनर थे, इनका जो रेशो था 1/3 2/3 था। इसका मतलब ओल्ड रेशो क्या था? 1:2। ये मैंने लिख दिया। ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप इसे अपने माइंड में सेट करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल आर 8,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब 1 अप्रैल 2019 को ए की कैपिटल थी 8,000, बी की कैपिटल थी 10,000। ये मैंने यहां लिख दी। ऑन दैट डे दे एडमिटेड सी इन पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/4 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट। उस दिन, किस दिन? 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। 1/4 शेयर के लिए सी को एडमिट किया। सी ब्रिंग 8,000 एज इज कैपिटल। C's capital 8,000 and 6,000 as a goodwill. 6,000 goodwill. The amount goodwill is withdrawal by the old partner in cash. मैंने इसलिए लिख दिया है क्लियरली ताकि हमें याद रहे। 6,000 की गुडविल लाया था सी, वो विड्रॉल कर लेंगे ओल्ड पार्टनर। ड्राफ्ट द जनरल एंट्री एट शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट इन विच पार्टनर वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर। देखिए इसमें अभी हम केवल जनरल एंट्री करेंगे बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो है, कुछ कहा नहीं गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो ओल्ड रेशो होते हैं वही सैक्रिफाइस रेशो होते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोज़ में समझाया था और एक क्वेश्चन भी करके दिखाया था। अब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन्हें हम इसमें से अडॉप्ट कर लेंगे। सी कैपिटल कितनी ला रहा है? 8,000 और गुडविल कितनी ला रहा है? 6,000। गुडविल कैश में है, विड्रॉल कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, जब वो लाया होगा तभी तो विड्रॉल कर रहे हैं वो। क्लियर है? तो 8,000 कैपिटल एंड 6,000 गुडविल। कैपिटल एंड गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। न्यू पार्टनर का नाम है सी, तो एंट्री हो गई है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितनी थी? 8,000 ले लिया, गुडविल कितना था? 6,000 ले लिया। अब बिकॉज गुडविल लाया है वो कैश में, गुडविल कैश में लाया है, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की भी एंट्री होती है इन देयर सैक्रिफाइस रेशो। ठीक, तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब सैक्रिफाइस किसने किया? ए एंड बी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। 6,000 की गुडविल थी, 6,000 आ गई। 6,000 को 1:2 में आप ब्रेक करेंगे, तो अगर हम करें 6,000 मल्टीप्लाई 1/3, ये 2 टाइम 2 बन जा 2, और यहीं अगर 2 होता तो 2 2 जा 4।
क्लियर है। अब ए ने कितनी डिस्ट्रीब्यूट करी 2000, बी ने 4000। अब क्वेश्चन की डिमांड थी विड्रॉल कर लिया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं था टर्म्स। अब विड्रॉल कर लिया है तो आपको अगर एंट्री याद होगी तो आप इजीली कर लेंगे, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं इसकी सारी वीडियो को कंटिन्यूसली देखिए, बिकॉज वो एक दूसरे से कोरिलेट कर रही हैं। ठीक है, तो विड्रॉल करने की एंट्री होती है विड्रॉली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज उन्होंने एज अ गुडविल बैंक से विड्रॉल किया होगा मनी। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता कि ए ने विड्रॉल किया या बी ने विड्रॉल किया, तो वी अज्यूम दैट बोथ द पार्टनर विड्रॉल ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब अमाउंट पर बात आ जाती है, अमाउंट कितना किया, तो जितना इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था उतना पूरा इन्होंने विड्रॉल कर लिया होगा। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 टू बैंक अकाउंट 6000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। कहने का मतलब ये है एक्स एंड वाई दो पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, ये रहा 3:2। ठीक, ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड जेड, उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को जेड को एडमिट कर लिया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट। कितने पोर्शन के लिए, 1/4 के लिए। ठीक है, जेड कॉन्ट्रीब्यूट फॉलोइंग असेट्स टू बार्ड हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें ये था कि वो क्लियरली बैंक दे रहा था, मनी दे रहा था, लेकिन अब उसने कहा है मैं कैपिटल और गुडविल के लिए अब कैश नहीं दे रहा, कुछ असेट्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या असेट्स दे रहा है, वो दे रहा है स्टॉक 60,000, डेटर्स 80,000, लैंड 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। अब उन्होंने 4 असेट्स दी हैं। देखिए जब आप एज अ बैंक लाते थे कैपिटल और गुडविल को तो आप बैंक को डेबिट करते थे, अब आप असेट्स ला रहे हैं तो आप असेट्स को डेबिट कर देंगे। ऑन दैट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएट एट 6 लाख। जब जेड ने एडमिशन लिया था पूरी फर्म की गुडविल 6 लाख थी। अगर पूरी फर्म की गुडविल 6 लाख है तो इस 6 लाख पर एक्स का, वाई का और जेड का तीनों का राइट होगा, क्योंकि अब एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर हैं पूरी फर्म के और फर्म की गुडविल 6 लाख है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एट द एडमिशन ऑफ जेड। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले आप ये निकालिए कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना था 6 लाख, तो जेड की कितनी है, जेड का पोर्शन कितना था, जेड का पोर्शन था 1/4। जेड्स गुडविल ऑफ द फर्म पूरी फर्म की थी 6 लाख, अगर पूरी फर्म की गुडविल में हम जेड के पोर्शन का डिवाइड लगा दें तो जेड की गुडविल आ जाएगी। अब रही एक्स और वाई की, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमको नए पार्टनर की गुडविल फाइंड आउट करनी होती है। तो 6 लाख में मैंने 1/4 का डिवाइड लगा दिया, ये आ गई 1,50,000। क्लियर। अब जेड की कैपिटल कितनी है, क्योंकि हमको नहीं पता कि वो टोटल गुडविल और टोटल कैपिटल कितना पैसा ला रहा है, ये पता ला कितना रहा है। तो उन्होंने कहा था स्टॉक ला रहे हैं 60 का, तो इस स्टॉक को डेबिट कर दें 60 से, डेटर 80, लैंड 1 लाख और प्लांट 40। क्लियर। अगर मैं इन सब का टोटल कर लूं, इन सब का टोटल हुआ 2,80,000, मतलब 2,80,000 में आपका कैपिटल और गुडविल दोनों का अमाउंट इंक्लूड है। और अब मुझे गुडविल का पता चल चुका है 1,50,000। अगर टोटल अमाउंट में से मैं गुडविल का अमाउंट हटा दूं तो कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है। तो कैपिटल आ गई 1,30,000, गुडविल आ गई, कैपिटल आ गई 1,30,000, गुडविल आ गई 1,50,000। ठीक। अब आप इसको कैश मानेंगे या क्रेडिट मानेंगे। देखिए वहां पर बैंक आती थी तो आप उसे क्रेडिट कैश मानते थे, यहां पर भी तो ला तो रहा है सेट्स, तो ये भी आप कैश ही मानेंगे। तो कैश गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। क्वेश्चन में केवल ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रेशो के रिगार्डिंग, तो हम ओल्ड को ही सैक्रिफाइस मान लेंगे। ठीक है। तो अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल इन विच रेशो 3/5 2/5। आप इसको 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका होमवर्क है वो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आप उसे रीड कर लीजिए, मैं भी रीड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है अनु एंड भगवान वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। कहने का मतलब अनु और भगवान दो पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1 का। मैंने लिख रखा है ओल्ड रेशियो, ये रहा 3:1। ठीक है।
गुडविल अपीयर इन द बुक 4,40,000। गुडविल अपीयर है मतलब पुरानी गुडविल है, ओल्ड गुडविल है। गुडविल अपीयर थी 4,40,000। इस गुडविल पर किसका राइट होगा? अन्नू एंड भगवान का। ठीक, इससे आप किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशो, बिकॉज ये ओल्ड गुडविल है। ये आप ही करेंगे, ये मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो रेशियो ऑफ अन्नू एंड भगवान 3:1, ये ओल्ड रेशो है। गुडविल अपीयर इन द बुक्स 4,40,000, ये 4,40,000 की ओल्ड गुडविल है। ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओल्ड गुडविल ये रही, ओल्ड रेशो ये रहा। इसकी डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है ये आपको पता होगी, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही कराई है। क्लियर है? तो वो आप वो करेंगे। नेक्स्ट, राजा वॉज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग अन्नू, भगवान एंड राजा वॉज 2:2:1। क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो भी दे रखा है। अब वी हैव ओल्ड रेशियो, वी हैव न्यू रेशियो ऑल्सो, तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो क्या आएगा वो आपको पता है, फॉर्मूला मैं बता सकता हूं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपके पास ओल्ड भी है, न्यू भी है, सेक्रीफाइस आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, राजा बॉट 1 लाख एज इज कैपिटल। राजा कितनी कैपिटल लाया? 1 लाख। कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू राजाज कैपिटल हो जाएगी। अब गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएट 2,50,000। पूरी फर्म की गुडविल 2,50,000 थी। सेम वही टॉपिक है जो मैंने अभी यहाँ कराया था। पूरी फर्म की हमें दे रखी थी, हमें न्यू पार्टनर की निकालनी थी, न्यू पार्टनर का पोर्शन। अब पोर्शन कहाँ है न्यू पार्टनर का? वहाँ तो क्लियरली था क्वेश्चन नंबर 3 में, 4th में नहीं है। तो जो न्यू रेशियो निकला है ये किसका होगा? अन्नू का। ये किसका होगा? भगवान का। ये किसका होगा? न्यू पार्टनर मतलब राजा का। तो राजा का कितना हो गया? 1/5, टोटल कर लेंगे, डिवाइड में 5 आ जाएगा। तो पूरी फर्म की थी 2,50,000। ठीक, राजा का पोर्शन कितना? 1/5, डिवाइड लगा देंगे 50। तो कैपिटल हो गई 1 लाख, गुडविल हो गई 50। तो आपको इसमें कितनी एंट्री करनी है वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, कैपिटल एंड गुडविल बॉट करने की एंट्री, एंड थर्ड एंट्री इज गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। क्लियर है? तो ये थे आज आपके लिए 4 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।